तेल अवीव पर हमले का एक और वीडियो। ईरान के लगातार हो रहे हमलों से कई इलाकों में आग की तस्वीर आप देख चुके हैं। एक और इलाका कैसे थर्राया हमले के बाद, देखिए काले धुएं का ये गुबार नजर आ रहा है। एक और ऐसी इमारत जिसके ऊपरी हिस्से में सिर्फ और सिर्फ धुआं। सिर्फ एक जगह नहीं, कई इलाकों से तेल अवीव में बड़ी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं और ईरान के इन्हीं हमलों का नतीजा है कि कई गाड़ियों को बड़ा नुकसान पहुंचा। ये देखिए एक और इलाके की तस्वीर, इमारतों के शीशे टूट चुके हैं, सब कुछ तहस नहस। एक और वीडियो, इस हमले के बाद पूरा रिहायशी इलाका कैसे काले धुएं की गुबार में उसकी चपेट में नजर आया। ये देखिए दूर से ली गई तस्वीर। ईरानी हमले और तेल अवीव में लगातार पहुंच रहा बड़ा नुकसान। साफ है रिहायशी इलाकों में भी बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। और अब से थोड़ी देर पहले एक और तस्वीर तेल अवीव से आई, बड़ा हमला एक और रिहायशी इलाके में, ईरान का ये वार। तेल अवीव के बेत याम में भी ईरान के हमले को लेकर दावा किया गया। बिल्डिंग पर यह मिसाइल गिरी और आग लग गई। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। ईरानी मिसाइल गिरने के बाद इलाके में चीख पुकार, काला धुआं उठता है। साफ है कि किस तरीके से तेल अवीव को टारगेट करते हुए ईरान लगातार हमले कर रहा है। इसलिए अब एक साथ आपको 10 तस्वीरें दिखाते हैं तेल अवीव पर बड़े हमले की। वो तस्वीर जहां साफ है कि किस तरीके से रिहायशी इलाके इन हमलों की चपेट में हैं, जहां साफ है कि इन हमलों की वजह से ज्यादातर गाड़ियों में आग लग चुकी है। ज्यादातर ऐसे इलाके जहां काले धुएं का गुबार है और इस हालात के बीच लगातार बज रहे अलर्ट सायरन, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी मनीष ने भी किया, क्योंकि वो अमेरिकी दूतावास के बिल्कुल बाहर खड़े होकर हुए लाइव रिपोर्ट हमें दिखा रहे थे और बता रहे थे कि किस तरीके से अमेरिकी अधिकारियों को भी कुछ देर के लिए शेल्टर्स में शरण लेनी पड़ी, क्योंकि लगातार बैक टू बैक ईरान के हमलों की वजह से यहां पर अलर्ट सायरन बज रहे हैं। और तेल अवीव की ही 10 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां साफ है कि कैसे दहल उठा है तेल अवीव। तेल अवीव पर सबसे बड़े हमले को लेकर लगातार जो इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान ने क्लस्टर बॉम्ब से अटैक किए हैं। पश्चिमी ईरान से मिसाइलें दागी गई हैं। आयरन डोम मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर सके हैं। इस हमले से 5 मिनट पहले, लगातार हमलों से 5 मिनट पहले सायरन बजे, सार्वजनिक जगहों पर भगदड़ का माहौल भी देखने को मिला। डिफेंस एक्सपर्ट संजय सोई सर हमारे साथ हैं। सोई सर, तेल अवीव से मनीष से ये इनपुट इसलिए लिया था क्योंकि ये साफ है कि कैसे ईरान ने भी बकायदा मैपिंग कर रखी है और उसी बलबूते वो लगातार टारगेट्स को हिट कर रहा है, जिसमें फिलहाल जो खबर अब से थोड़ी देर पहले आई है उसमें साफ है कि तेल अवीव के अलग अलग इलाकों पर बड़े स्तर पर हमले हो चुके हैं। सर नहीं, बिल्कुल सुरभि जी, पहले तो मैं कहूंगा कि मनीष जी को ध्यान रखें अपना, और जिस प्रकार से एक सच्ची खबर और एक कन्विक्शन आता है खबर देख के, जहां पे वो ऑन ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, उसका एक बहुत अलग इम्पैक्ट आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आपकी रिपोर्टिंग चल रही है। और दूसरी बात ये कि जैसे आप बता रहे कि अब देखिए किस प्रकार से ईरान का जो मिसाइल अटैक है ज्यादा एक्यूरेट होते जा रहे हैं, ज्यादा असरदार होते जा रहे हैं। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम भी मुझे लग रहा है इतना इफेक्टिव नहीं रह गया जो पहले था, क्योंकि जो भी कुछ आधुनिक मिसाइल जैसे अपने तरकस से नए नए तीर निकालते हैं, चाहे वो नसरुल्ला हो, खैबर शिकन हो, इस तरह के मिसाइल जो लास्ट में मैन्यूवर भी कर सकते हैं, या क्लस्टर बम का इस्तेमाल जिनको भी रोकना बहुत मुश्किल है, जिसके द्वारा काफी ज्यादा डैमेज हो पा रहा है और काफी एक्यूरेट, जैसे आप कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक कह रही हैं सुरभि जी, मैपिंग कर दिया इन्होंने और एक पिन पॉइंट अटैक करने में जो पहली कमी थी पिछली बार, उस चीज को उन्होंने करेक्ट किया है। और मैं देख रहा था कि इनके पास अपनी भी 30 सैटेलाइट है और अभी दिसंबर में भी इन्होंने रशिया की मदद से 3 सैटेलाइट लॉन्च की थी। तो एक तरफ से इनको रशिया से भी खबर मिल रही है, दूसरी तरफ इनकी अपनी सैटेलाइट में जिनकी प्रोसेसिंग रशिया से इनको खबर मिल रही होगी। तो कहीं ना कहीं इस तरह की इनको लेटेस्ट खबर मिल रही है कि कहां पर है। जैसे कई बार हमने देखा होटल जहां पर फौजी शरण लेते हैं वहां पर हमला कर देते हैं, या अभी अमेरिकन एम्बेसी के पास में हमला किया है, केमिकल फैक्ट्री पर हमला करने में सफल हुए हैं, तो सफलता का रेट बढ़ गया है। तो ये भी लग रहा है कि अभी शायद इजराइल के पास एयर डिफेंस का थोड़ी कमी भी हो गया होगी। अब राशनिंग करके वो इस्तेमाल कर रहे हैं, रोक के इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात, एक्यूरेसी बढ़ गई है और उनके एक्यूरेसी और असर की ही बात कर रहे थे सर आपसे, क्योंकि लगातार हो रहे हमलों से ये साफ है कि कैसे इजराइल को टारगेट करते हुए ईरान हमले करने में कामयाब भी